दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। एक ऐसा विषय जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षाओं में। इसे कहा जाएगा, इस टॉपिक को, जीवाणु जनित रोग। ऐसी बीमारियां जो जीवाणु के कारण होती हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकन आपको साइड में दिख रहा होगा, नीचे साइड में, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारियां आपको दी जाएं वो आप तक सीधे पहुंचे, बिना रोक टोक के पहुंचे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने एक हेडिंग डाल दी है, जीवाणु जनित रोग, यानी ऐसी बीमारियां जो किसके कारण हो रही हैं, जीवाणुओं के कारण हो रही हैं, यानी बैक्टीरिया के कारण हो रही है। अब इन बीमारियों में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से जीवाणु हैं, तो इसको सविस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं टाइफाइड। पहला रोग जो है उसे टाइफाइड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बड़ा खराब रोग है। जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ा जाता है, उसका जो पाचन है वो गड़बड़ा जाता है। टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। जब ये बीमारी होती है तो व्यक्ति को क्या होता है, लगातार बुखार बना रहता है, और ये बीमारी एक दिन या 2 दिन के इलाज से ठीक नहीं होती है। इसका पूरा कोर्स होता है जो आपको करना होता है। आंत्र ज्वर के नाम से जाना जाता है टाइफाइड। और पूछा जाए कि ये किस तरह का रोग है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आज हम लोग जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। अब जो टाइफाइड है ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला। याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये हो गया पहली बीमारी, यानी टाइफाइड जो है वो किसके कारण होगा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। दूसरी बीमारी है जिसे हम टिटनेस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि टिटनेस को और किस किस नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा कि टिटनेस को टिटनेस भी कहते हैं, इसी को धनु रोग के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही लापजा के नाम से भी जाना जाता है। तो धनु रोग आ जाए या लापजा आ जाए, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसे ही कहते हैं धनुष टंकार। धनुष टंकार। तो ये भी एक तरह से बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है। पूछा जाए कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो आप बताएंगे बैसिलस टिटैनी। ये जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, जिससे इंसान को क्या होता है, जो धनुष टंकार है या टिटनेस है वो हो जाता है। तीसरी बीमारी पर आते हैं। जो तीसरी बीमारी है उसे हम कहते हैं हैजा। अक्सर हंसी मजाक में मैं ये कह देता हूं कि ये महिलाओं की प्रिय बीमारी है। क्यों? क्योंकि लड़कियां या महिलाएं जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले किसी से क्या कहती हैं कि हैजा हो जाए। ठीक है, तो ये हैजा जो है महिलाओं की प्रिय बीमारी मैं मानता हूं। और हैजा जो होता है ये भी जीवाणु से होता है। और पूछा जाए कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलरी नाम का जीवाणु है, जिसके कारण क्या होता है, हैजा नाम की बीमारी जो है वो व्यक्ति को हो जाती है। अगला रोग है जिसे कहा जाता है तपेदिक, या इसी को हम टीबी भी कहते हैं, और इसे क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे तपेदिक आ जाए या टीबी आ जाए, या इसी को हम क्या कह देंगे, क्षय रोग। तो नाम से परेशान नहीं होना है, ये इसलिए किया जाता है ताकि देखे एग्जामिनर कि बच्चा कितना तैयार है या कितना पढ़ चुका है। ठीक है,
तो तपेदिक, टीबी या क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया से होता है, जिसको कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। नाम थोड़ा सा तिरछा है, लेकिन याद कर लेंगे 4 से 10 बार। जब आप इसी वीडियो को घुमा घुमा के पढ़ेंगे तो अपने आप ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। यहाँ ये याद रखना है कि जो हम लोगों का जो टॉपिक है, जो तपेदिक है या टीबी है या क्षय रोग है, ये कैसी बीमारी है? तो जीवाणु जनित। चलिए, तो ये हो गया आपका टीबी या तपेदिक या क्षय रोग। इसके बाद अगली बीमारी है जिसे कहा जाता है प्लेग। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। ठीक है, काली मौत भी कहा जाता है। और ये जो बीमारी है वो चूहों के कारण होती है। किसके कारण? तो चूहों के कारण होती है। और कभी भी आपसे क्वेश्चन करता है कि जो प्लेग है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैसिलस टेस्टिस नाम का जीवाणु है, जिसके कारण क्या होता है? प्लेग नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो प्लेग एक ऐसा रोग है जो चूहों के कारण होता है। इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। और बैसिलस पेस्टिस नाम का जो है जीवाणु है, जिसके कारण प्लेग होता है। ठीक है, अगली बीमारी है जिसे हम कहते हैं काली खांसी। क्या कहते हैं? काली खांसी। तो ये याद रखना है कि जो काली खांसी है, इसको देसी भाषा में यानी साधारण लैंग्वेज में एक नाम से जाना जाता है। इसी को कुकुर खांसी के नाम से भी कहा जाता है, कुकुर खांसी, या इसी को काली खांसी। क्योंकि ये जब खांसी आने लगती है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, इतना ज्यादा उसको पीड़ा होती है। लगातार खांसी, फिर खांसी, फिर खांसी, फिर खांसी। ये क्या होता है? ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया को कहा जाता है हीमोफिलस पर्टुसिस। कभी भी पूछता है तो हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला जो बीमारी है उसे कहते हैं न्यूमोनिया। क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया नाम की जो बीमारी है उसमें मनुष्य का जो फेफड़ा है वो प्रभावित होता है। तो मनुष्य का क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा। और इसमें क्या होता है? बच्चे का फेफड़ा एकदम सख्त हो जाता है और बच्चे का जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो प्रभावित होता है। कभी भी पूछता है कि किस जीवाणु के कारण होता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो बैक्टीरिया है उसके कारण इंसान को क्या होता है? निमोनिया नाम की बीमारी होती है। खासतौर पर बच्चों से होती है। और हर साल 6 लाख से लेकर 6.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान इस बीमारी द्वारा जाती है। यानी बच्चों के लिए बड़ी ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि आमतौर पे लोग धोखे में रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा साधारण सर्दी या साधारण जुकाम से पीड़ित है और इसका ट्रीटमेंट जो है, जो उपचार होता है, वो भाप वगैरह देना होता है बच्चे को। ठीक है, अगली बीमारी है जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग यानी कोढ़। ठीक है, चाहे कुष्ठ रोग कह दीजिए, चाहे कोढ़ कह दीजिए, ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, जिसे कहा जाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये चीज याद रखना है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कुष्ठ रोग होता है। अगला बीमारी जो है इसे कहा जाता है सूजाक। क्या कहते हैं? सूजाक नामक रोग। ये जो होता है ये एक बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है गोनोकाकस गोनाराही। तो गोनोकाकस गोनाराही। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा, एक बार इसको मतलब स्पीड से रिपीट कर ले रहे हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया कि हमारा जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है।
दूसरा है टिटनेस या धनु रोग या धनुष टंकार नामक रोग, ये किसके कारण होता है? बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद हैजा है जो विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। तपेदिक टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इसके बाद प्लेग या काली मौत जिसे चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारी कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? तो प्लेग जो है वो बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद काली खांसी या कुकुर खांसी नाम की बीमारी है जो आपका किससे होता है? हीमोफिलस पर्टुसिस नाम के जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद न्यूमोनिया है जो फेफड़े प्रभावित होते हैं और डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु है जिसके कारण होता है। कुष्ठ नामक रोग जो है वो बैसिलस कुष्ठ जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जीवाणु है जिसके कारण होता है। और इसके बाद सुजाक नामक रोग है जो कि गोनोकोकस गोनाराही नामक जीवाणु के कारण होता है। ये तो हो गए जीवाणु जनित रोग। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, शाम के समय में हम लोग बैच लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और उस क्लास में जो मैथ की क्लास है वो इंजीनियर मेराज अहमद सर लेते हैं। जो जीएस की क्लास है वो मैं लेता हूं, जिसमें आपको इतिहास भूगोल वगैरह जैसे आपकी परीक्षा में जैसे आवश्यकता है, एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, जिस परीक्षा में जैसी जरूरत है उसके अनुसार आपको जो है पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो रीजनिंग की क्लास है वो मोनिश सर लेते हैं, और जो हिंदी की क्लास और संस्कृत की क्लास है वो आरती मैम लेती हैं। अलग अलग तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी पुलिस से लेकर यूपी एसआई है, रेलवे है, एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, अधीनस्थ आयोग की कोई परीक्षा है, या समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को परचेज कर सकते हैं। घर बैठे आप क्लास ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा आपका जो कन्वर्सेशन होता है पेड बैच में वो बिल्कुल सीधा होता है। अगर पढ़ते समय आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आपको कमेंट करके इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सीधे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम सीधे आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो वहीं पर दे देंगे। यानी डाउट नाम की कोई चीज आपकी क्लास में नहीं रहेगी। तो सारे बच्चे जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सभी इस बैच से जरूर जुड़े। मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप अपने डाउट को अगर क्लियर करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास का मजा चाहते हैं, तो हमारी ट्रायल क्लास जरूर लें। और ट्रायल क्लास लेने के लिए आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है यानी 7275129052 यानी 7275129052, आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए और आप बैच से जुड़ जाइए। आप 3 दिन फ्री ट्रायल क्लास लेंगे और उसके बाद जो है आपको फीस सबमिट करनी होगी। अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस रखी गई है, लेकिन फीस का आप सुनकर जो है प्रसन्न हो जाएंगे। मात्र 300 रुपए मैंने फीस रखी है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। सीमित सीटें हैं, बहुत ज्यादा जगहें नहीं है और बहुत ज्यादा लेकर नहीं चलना है। बस उन्हीं बच्चों को लेकर चलना है जो जिज्ञासु हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं और जो रिजल्ट चाह रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। इसी से अपनी बात को देते हैं विराम, अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।